Hello students, now we are doing another question number 4 here. So read the question. Prove that the tangents drawn at the ends of a diameter of a circle are parallel. ये कह रहा है दो tangents हैं जो डायमीटर के एंड से ड्रॉ हो रही हैं. जैसे कि मैंने ये एक सर्कल ले लिया, ठीक है. सो दिस इज योर डायमीटर. डायमीटर का एंड यहाँ पे और यहाँ पे हो रहा है ना, और 1 पॉइंट से क्या टेंजेंट पास होती है. तो ये कह रहा है जहाँ पे ये डायमीटर एंड हुई है वहाँ से क्या हो रही है, दो टेंजेंट्स पास हो रही हैं, ठीक है. हमें बताना है क्या ये दोनों टेंजेंट्स पैरेलल हैं, इन्हें प्रूफ करके दिखाना है. इज दिस क्लियर? तो मैंने यहाँ पे नाम दे दिया, ये जो डायमीटर है इसको हमने लिख दिया ए बी, ठीक है. और ये जो लाइन्स हैं इसको दे दिया सी डी, कुछ भी आप नेमिंग कर सकते हैं, ठीक है. अब आपको करना क्या है, पहले ये समझो हमें प्रूफ क्या करना है. प्रूफ वाले क्वेश्चन में लिखते हैं ना गिवन क्या है, प्रूफ क्या है. तो हमें प्रूफ करके दिखाना है सी डी इज पैरेलल टू ई एफ. चलो अब ये बताओ दो लाइंस को हम पैरेलल कब बोल सकते हैं. ये आपका सेंटर ओ पढ़ा है ना यार हमने इतना 10 में, जैसे लाइंस और एंगल्स भी था हमारा 9th में. तो बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्या होते हैं, दो लाइन को पैरेलल तब बोल सकते हैं जब उसके बीच ऑल्टरनेटिव एंगल, यही होता है, ठीक है. अब जरा क्वेश्चन को रीड करके स्टार्ट करते हैं कि देखो ये सेंटर है, सेंटर से अगर कोई भी लाइन किस पे ड्रॉन हो रही हो, टेंजेंट पे, तो कितने का एंगल फॉर्म करती है भाई वो 90 का. बोथ साइड 90 करेगा. ऐसे यहाँ पे ये भी सेंटर से टेंजेंट पे आ रही है तो ये भी कितने का फॉर्म करेगा 90. यही होता है ना जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हमने पढ़ा है. तो अब आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो कि जो एंगल OAC है वो भी क्या है 90. सेम ऐसे ही मतलब ये भी 90 है, ये भी 90 है, ठीक है. सारे 90 बनेंगे ना पॉइंट ऑफ कांटेक्ट वजह से. मैंने लिखा OAC 90 है, सेम मैंने सेकंड ले लिया OBF भी क्या है 90. अगर ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल है, जैसे देखो ये दोनों एंगल इक्वल है, जैसे ये Z फॉर्म कर रहे हैं जहाँ पे मैंने ये मार्क किया है, Z फॉर्म कर रहे हैं ना. जब जब ये Z फॉर्म करते हैं और ये दोनों एंगल सेम होते हैं तो दोनों लाइन ये ऑल्टरनेट एंगल बना रहे हैं. जब ये ऑल्टरनेट बना रहे हैं तो दोनों लाइंस क्या हो जाएंगी पैरेलल. यही बताना था हमें. तो आप लिख सकते हो कि ये तो क्या हुआ है पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट की वजह से हुआ है, ठीक है. नेक्स्ट अगर ये दोनों 90 जब हो ही गए हैं तो क्या होगा, ऑल्टरनेट का पेयर तो बना ही रहे हैं ना दोनों के दोनों. तो हम लिख सकते हैं कि ये जो OAC है वो किसके इक्वल है OBF के, और दोनों के दोनों क्या है 90 है. और ये क्या फॉर्म कर रहे हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. और जब भी दो लाइंस के बीच में ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स बनते हैं तो वो दोनों लाइंस क्या होती हैं पैरेलल, ठीक है. सो एट द एंड यू कैन राइट देयरफॉर CD इज पैरेलल टू EF. जब उसके बीच में आ ही गए वो दोनों एंगल्स ऑल्टरनेट तो लाइन भी क्या होंगी पैरेलल. सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर